हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि जब मेटल्स वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है और किस तरीके से फॉर्म होती है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और जब वो मेटल ऑक्साइड वाटर से दोबारा रिएक्ट करता है या वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। देखिए इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉपिक क्या है हमारा, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है कि एक मेटल हो गया, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। ये जो मेटल ऑक्साइड है फर्दर रिएक्ट करता है और जो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर तो ये दोबारा फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब वाटर के साथ रिएक्शन होती है मेटल्स की तो क्या सारे के सारे मेटल एक जैसे रिएक्ट करते हैं या अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो देखिए अलग अलग मेटल्स का रिएक्शन अलग अलग तरीके से वाटर के साथ होता है क्योंकि मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। मेटल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन देयर रिएक्टिविटी एंड दैट्स वाई दे रिएक्ट ऑन डिफरेंट मैनर विद वाटर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं और बहुत वाइगरसली करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम इन चैप्टर में रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ तो रिएक्शन करते ही नहीं है किसी भी टाइप के वाटर के साथ। चलिए समझते हैं चीज़ को। तो अब देखिए जितने भी हमारे मेटल्स हैं, जो कि कुछ ही मेटल्स हैं जो कॉमन होते हैं और वो रिएक्टिव होते हैं नेचर में, जो कि नॉर्मली हम डेली लाइफ में उनको देख सकते हैं और उनका यूज़ भी देख सकते हैं। तो कुछ एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। देखिए जो मेटल्स है उनमें सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक, फिर आयरन, ठीक है। आयरन के बाद जो आता है वो आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है मरकरी, सॉरी कॉपर है, फिर मरकरी और फिर आता है गोल्ड, सिल्वर आता है पहले और फिर आता है गोल्ड, ठीक है। देखिए तो ये एक तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज हो गई हमारी, जिसमें हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स हमारे सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमारा सोडियम होता है, सॉरी पोटेशियम होता है, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, इसमें प्लेटिनम भी आता है लास्ट में, ठीक है। ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है कि इन मेटल्स में से कौन सा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है वाटर के साथ और क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि जितने भी मेटल्स है वो किस तरह के रिएक्शंस को शो करते हैं। अब मैंने आपको अभी बताया कि रिएक्शंस हमारे इस बात पर डिपेंड करता है कि मेटल्स कितने रिएक्टिव है और किस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं हमारे वो सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ठीक है। ये सब मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन के नीचे वाले सभी के सभी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आता है, लो रिएक्टिव होती है इनकी, मतलब लो रिएक्टिविटी होता है एक तरीके से, मतलब कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए
चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ पे 3 तरह से रिएक्शन कराऊंगा। एक तो कराता हूँ सबसे पहले क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रिएक्शन आपको करके दूंगा उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो चलिए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर, कि जो मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फिर पढ़ेंगे रिएक्शन विद हॉट वाटर, हॉट वाटर, ठीक है। और हॉट वाटर के बाद पढ़ेंगे स्टीम और फिर नो रिएक्शन, कि कितने मेटल्स ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारे मेटल्स है जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो कौन कौन सा है। वो तो एक तो है सोडियम है, एक है पोटेशियम, और इसी में कैल्शियम भी आता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 ऐसे मेटल्स हैं जो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं, और जिसमें से सोडियम और पोटेशियम का रिएक्शन बहुत ही वाइग्रेसली होता है, बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन जो रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस, वो उसमें इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, हीट होती है कि आसानी से ईजिली आग पकड़ लेता है उसके अंदर, ठीक है। देखिए समझते हैं चीज़ को। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम क्या होता है, सोडियम प्लस पे वाटर H2, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर हमें इसको बैलेंस करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ और यहाँ पे 2 कर दूँ तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, सोडियम 2 सोडियम 2, ठीक है। यहाँ पे ये जो सोडियम है हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में, और ये हमारा होगा एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ पोटेशियम का, तो पोटेशियम प्लस में H2O, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा KOH और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी इसके अंदर। अगेन अगर इसको हम बैलेंस करना चाहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे कर दूंगा 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ठीक है। हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 और 2 हाइड्रोजन 4, पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2। अगेन ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म, और ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, और ये हमारा गैसियस फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों की, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन के अंदर, दैट इज हीट। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करते हैं, हीट एनर्जी। यहां पर भी हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। ये भी हीट एनर्जी के साथ, ये भी हीट एनर्जी के साथ, ये बहुत ही वाइग्रस रिलेशन होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है। और सोडियम और पोटेशियम ये 2 मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि ओपन एयर में, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आते ही ये जलना शुरू कर देते हैं, आग पकड़ लेता है इसके अंदर। इसीलिए इनको हमेशा हम कहा करते हैं कि केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है इनको, दे आर ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब देखिए ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन इनसे हटकर एक और है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन तो कर लेता है, बट इसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, हीट एनर्जी को, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो हाइड्रोजन रिलीज होती है ये इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आग पकड़ ले इसके अंदर, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ये कम होता है, बट ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्टिव होता है। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है इसके अंदर, अभी डिस्कस करते हैं। देखिए ये कैल्शियम हो गया प्लस में वाटर, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
ठीक है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब देखिए ये सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड अगेन, एंड दिस इज अगेन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, और ये गैसियस फॉर्म में। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन केस है, देखिए कि जब भी कैल्शियम है जब वाटर से रिएक्ट करता है तो इसके जो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, इसके बबल्स कैल्शियम से अटैच हो जाते हैं और वो उसको सरफेस पर लेकर आते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी कभी कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फ्लोट करना शुरू कर देता है वाटर सरफेस के ऊपर। कैसे करता है देखिए, ये सपोज करिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, हमने यहाँ पे एक छोटा सा कैल्शियम का टुकड़ा यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये वाटर है और ये है कैल्शियम। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसके अंदर जो बबल्स बनेंगे वो बबल्स इसको यहाँ पे इसके सरफेस से अटैच हो जाएंगे और इसको ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। इसको जब ऊपर की तरफ आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से ये जो हमारा कैल्शियम है ये इसके सरफेस पे आ जाएगा और यहाँ पे फ्लोट करना शुरू कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हटके केस, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों एक जैसे रिएक्शन शो करते हैं। कैल्शियम क्या करता है कि जब भी रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये फ्लोट करना शुरू कर देता है वाटर के सरफेस के ऊपर, और सेम चीज़ मैग्नीशियम के अंदर भी होती है। लेकिन मैग्नीशियम के अंदर एक एक्सेप्शन केस क्या है कि वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होती उसकी, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिए ये अगर मैं बात करूँ हॉट वाटर के साथ, तो मैग्नीशियम ऐसा एक एलिमेंट है, मेटल है, जो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये उसके वाटर सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देता है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन स्टिक टू देयर सरफेस एंड, ठीक है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम है और प्लस में वाटर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। ये हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में, एंड दिस इज अगेन इन गैसियस फॉर्म, ठीक है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का रिएक्शन एक जैसा होता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही वाटर के सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देते हैं आफ्टर रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है ये उनको ऊपर लेकर आ जाती है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम। देखिए स्टीम के साथ रिएक्शन जब भी होती है मेटल्स की, सभी के सभी मेटल्स स्टीम के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और ये क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। देखिए कैसे, अब जो एलिमेंट जो मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है जिंक और फिर आता है आयरन। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं और आफ्टर रिएक्शन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम प्लस H2O क्या फॉर्म करेंगे, Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिंक, Zn प्लस H2O, ZnO प्लस में अगेन हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हमारा आयरन, Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। मैंने इनको बैलेंस नहीं किया है, आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है।
तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स है जिनमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए इसके बाद कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं विच डू नॉट रिएक्ट इवन विद कोल्ड, हॉट और स्टीम वाटर, इवन नॉट रिएक्टिव इन नेचर, जो कि हमारे कौन कौन से हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इनमें से भी सबसे मेन और सबसे लिस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं हमारे, वो ये 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? नो रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन विद वाटर में जो सबसे पहला है वो हमारा कौन सा है? वो है सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो वाटर के साथ कभी रिएक्ट नहीं करते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए ये जो सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड होता है, इनको हम एज ए ज्वेलरी यूज़ करते हैं, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन, वाटर इनके साथ कभी रिएक्शन नहीं करती और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और इनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये शाइन, कैपेसिटी मीन्स व्हाट, इनके अंदर एक कैरेक्टर होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये शाइन करते हैं। तो शाइनिंग अपीयरेंस की वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रिएक्शन नहीं करते, इसलिए भी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो शाइनिंग अपीयरेंस की वजह से एज ए ज्वेलरी हम इन्हें यूज़ करते हैं। सो दे आर मोस्टली यूज्ड इन ज्वेलरी एंड दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने अभी पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, कि वाटर से रिएक्शन जब भी मेटल्स की होती है किस तरीके से होती है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें फॉर्म होती है और किस तरीके से होती है, देखिए डिस्कस करते हैं। एसिड्स, ठीक है। देखिए जब भी कभी मेटल्स एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और इसमें वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखिए कैसे, एक बार सॉरी वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेटल प्लस में एसिड, ये क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करता है सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है, लेकिन सभी के सभी मेटल्स, सभी के सभी एसिड्स हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करते, इनमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं एसिड की, वो डिल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड होता है वो बहुत ही वाइग्रेसली रिएक्ट करता है और बहुत हीट एनर्जी जनरेट करता है, तो उसके रिएक्शंस को हम कंट्रोल मैनर में करना पड़ता है। मीन्स अभी हम यहाँ पर डिल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपके पास सोडियम है, अगर ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हमने एसिड ले लिया HCl, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा NaCl और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की और ये रिएक्ट करता है किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। लेकिन जितने भी हमारे एसिड्स हैं सभी एक जैसा रिएक्शन नहीं करते हैं, और एक एक्सेप्शन केस है। क्या है एक्सेप्शन केस? एक्सेप्शन केस में क्या है कि जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म H2O, ठीक है। H2O मतलब कि जब नाइट्रिक एसिड
किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, वो फॉर्म करता है वाटर। वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, वो वाटर फॉर्म करता है। एक्सेप्शन केस है। और वाटर फॉर्म क्यों करता है? बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि वाटर फॉर्म करने में और खुद को अपने आप को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में रिड्यूस कर देता है। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। नाइट्रिक एसिड है, सपोज करिए HNO3 ले लिया और हमने इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ? हमने इसका रिएक्शन करवाया आप सोडियम के साथ करा लो, सोडियम। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा NaNO3 और प्लस में क्या हो जाएगा, वाटर फॉर्म होगा यहाँ पे। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच प्रोड्यूस वाटर एंड डू नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का कंपाउंड बन गया यहाँ पे और यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम इसमें एक्सेप्शन क्या है कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम या लेते हैं मैग्नीज, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड कैसा हो, वेरी डिल्यूट। अगर नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो और मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे हमारे मेटल्स हो, तो इन दोनों ही केस में ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फिर से हाइड्रोजन फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म नहीं करेगा। सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शंस हमारे होते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए जितने भी मेटल्स है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, कॉमनली मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जितने भी हैं, उन सभी को उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। टॉपिक देखिए समझते हैं। टॉपिक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और इसको बोलते हैं एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज। अब देखिए एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, इसका डेफिनेशन आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि अ प्रोसेस इन विच कॉमन मैटर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कि जितने भी, अब देखिए ये सारे हमारे मेटल्स हैं जिनको हमने अरेंज कर रखा है इस तरीके से। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है इनका ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब इस डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा यहाँ पे, मोस्ट रिएक्टिव, वो कौन कौन सा हो जाएगा, ये हमारे ये दो माने जाते हैं मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा, पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। इसमें लिस्ट रिएक्टिव की बात करें, लिस्ट रिएक्टिव में हमारा आता है सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर गोल्ड हमारे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं। अब इनके बीच में जितने भी होते हैं इन सबको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिव। जो कि मीडियम, मतलब जो मीडियम में होते हैं, इन दोनों के बीच में आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी मेटल्स के लिस्ट में रखा गया है, इसके बाद भी कि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। तो ऐसा क्यों? और बहुत बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज इन स्पाइट ऑफ दैट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल। सो
इसका आंसर क्या होगा कि हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल बट इट कैन ऑल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, दैट्स वाई हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्लेस्ड इन अ रिएक्टिविटी सीरीज बिकॉज इट एक्ट लाइक अ मेटल। ओके चलिए अब देखिए इस पे कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि राइट टू नेम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर मोस्ट रिएक्टिव एंड विच आर लेस रिएक्टिव, तो मोस्ट रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव टू ये हो गया। कई बार ये आता है कि विच मेटल आर नॉर्मली केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल एंड वाई, तो इनमें क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन ऑयल के अंदर डिजोल्व मतलब कि इमर्ज करके रखते हैं बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव एंड दे कैचेस फायर आफ्टर कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, एयर के कांटेक्ट में आते ही आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या करते हैं केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं, इनमें हम इमर्ज करके रखते हैं। ठीक है चलिए नोट कर लीजिए आप लोग एक्टिविटी सीरीज, ये हमारे एक्टिविटी सीरीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल्स है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है इसका, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है एक्वारीजिया। देखिए एक्वारीजिया क्या होता है, उसका नाम हम उसको बोलते हैं रॉयल वाटर, और इसी को हम एक्वारीजिया बोलते हैं और इसको किंगली वाटर भी बोलते हैं, किंगली वाटर बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है समझिए चीज को, एक्वारीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए HCl ठीक है और HNO3 ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक कॉन्सनट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सनट्रेटेड। ठीक है कॉन्सनट्रेटेड HCl और कॉन्सनट्रेटेड HNO3 जब 3:1 मतलब कि 3:1 में कंबाइन होंगे तो ये बनाते हैं क्या, ये बनाते हैं एक्वारीजिया।